हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 21। ठीक है, तो इसके पहले का अगर आप सेट नहीं देखे जाइए, इस वीडियो का जो है दोस्तों पूरा जो है इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। 1 से लेकर 20 तक आपको प्लेलिस्ट वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न से आप शुरू करेंगे बिना टाइम को गवाए हुए। अगर जो है दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न को शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है 1 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर या संख्या को चुनिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि डी ई अनुपात 10 है। ठीक है, फिर क्या है समानुपात, एच आई अनुपात है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो हमें देखना है दोस्तों जहां से समानुपात रहेगा वहां से अलग कर देते हैं। और डीई अनुपात 10 यानी कि डीई को 10 लिख रहा है, फिर एच आई को क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला वाला हम चेक करते हैं डीई का। देखिए अक्षर को अंक में किया है। ठीक है, तो इसका हम स्थानीय मान के थ्रू इसको चेंज करेंगे। ठीक है, डी आता है 4 नंबर पे, ई आता है 5वां नंबर पे। ठीक है, तो देखिए 5 और 4 हमको मिला और हम इसको हमको 10 करना है, तो क्या कर सकते हैं, इसमें हम प्लस दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, टोटल 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 में प्लस का अगर हम 1 बढ़ाते हैं तब जाकर दोस्तों ये 10 होगा। इस तरह से ये 10 हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह दोस्तों अगला वाला भी आना चाहिए, सेम यही तरीका से। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। एच आता है 8 नंबर पे और आई आता है 9 नंबर पे। इसको जोड़ेंगे तो 8 + 9 करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 और 9 दोस्तों 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 में प्लस का 1 बढ़ाएंगे क्योंकि पहले वाले में भी बढ़ाए थे, प्लस का 1 करेंगे 18 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन में दिया है दोस्तों, नहीं दिया है, यानी कि दोस्तों ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तब कौन सा तरीका लेंगे, देखिए और भी एक तरीका है। डी आता है 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, तो इन दोनों को क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, 5 4 25 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 को हमको 10 करना है तो इसमें क्या कर सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो भाग करेंगे तब जाकर दोस्तों ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीका से देखते हैं दूसरे वाले को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए एच जो होता है 8 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है। ठीक है, अब इन दोनों को भी गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 8 9 सॉरी 72 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 72, 8 9 72 होता है। अब इसमें भी क्या करेंगे तो 2 से भाग करेंगे क्योंकि पहले वाले में 2 से भाग हुआ था, तो अब कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन में दिया है, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है दूसरा नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर या संख्या को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 149 अनुपात 238। ठीक है, फिर समानुपात यहाँ से अलग कर देंगे, 159 अनुपात, अब देखेंगे कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 149 को 238 कैसे लिख रहा है ये हमको देखना है, फिर अगला वाला उसी तरह बता देना है। ठीक है, तो 149 में देखिए 238 लिखा है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 238 में से 100 पहले देखिए 49 में क्या करेंगे कि 238 होगा, तो पहले हम जोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, जोड़ना यानी कि माइनस कर देंगे। अगर 149 को इसमें हम माइनस करते हैं तो कितना होगा, 18 में से 9 गया, यहाँ पर 9 बचेगा, और फिर यहाँ पर दोस्तों 12 हुआ और 12 में से 4 गया तो कितना बचा, 12 में से 4 गया तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यानी कि 89 दोस्तों 149 में 89 जोड़ने पर दोस्तों हमको क्या मिलेगा, 238 मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह 159 में भी क्या करेंगे तो 89 हम यहाँ पर प्लस करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए जोड़िए, 9 9 18, 5 8 13, 1 14, 1 2 248 मिला। ऑप्शन में दिया है, देखिए जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न है अब तीसरा नंबर की नीचे दिए गए विकल्पों में विषम अक्षरों को चुनिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर अक्षरों का जोड़ा दिया गया है। ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है, 4 ऑप्शन है, एम एन है, एन एम है, ओ एल है और ई टी है। ठीक है, तो देखिए एम और एन को क्या करेंगे, इन 4 ऑप्शन हमको मिला है, इन चारों में एक अलग कौन सा है हमको बस यही बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, देखिए इसके पास हमारे 2 तरीका है, एक तो इसको अंक में चेंज करके और दूसरा है इसको अक्षर में विपरीत भी होता है। ठीक है, तो एम आता है 13 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, ये क्या होता है आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो इसका हमको अंतर नहीं निकालना होगा। ठीक है,
तो देखिए ये दोस्तों एक दूसरे के विपरीत है। एन एम का भी विपरीत है, ओ एल का विपरीत है, और ई भी टी का विपरीत नहीं है। ई जो होता है दोस्तों भी का विपरीत होता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ये जो होगा चौथा नंबर ये गलत हो जाएगा, ये तरीका हमको नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये विपरीत वाला आप मेथड जानते हैं ना दोस्तों, जैसे मान लीजिए ए से लेकर ए बी सी ये जाता है कितना कहाँ तक, एम तक, ठीक है। फिर एम से आगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू जेड एक्स वाई एक्स यहाँ पर वाई होता है और लास्ट में जेड होता है। जो भी दोस्तों संख्या आमने सामने होता है, ऊपर 13 नीचे 13, वो एक दूसरे का विपरीत होता है, ठीक है। तो एम एन का विपरीत देखिए, एम एन आमने सामने है तो ये विपरीत कहलाएंगे, ठीक है। तो एन एम भी विपरीत होंगे, ओ एल भी विपरीत है, एम के पहले एल आता है, यानी कि देखिए ओ एल यहाँ पर विपरीत है। और ई जो होता है दोस्तों, ई टी का विपरीत नहीं होता, ई का भी उल्टा भी होता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ये अलग हो गया और गलत आंसर हो गया हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है चौथा नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, शब्द एनालॉजी का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर या शब्द यहाँ पर देना चाहिए था, ठीक है। शब्द को चुनिए। मोर अनुपात भारत, मोर जो है भारत से संबंधित है। फिर समानुपात यहाँ से अलग करेंगे, कंगारू अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो अब देखिए मोर भारत से कैसे संबंधित है, मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो उसी तरह कंगारू कहाँ का राष्ट्रीय कुछ भी है, जानवर है। तो अमेरिका का नहीं, जापान का नहीं, चीन का नहीं, ऑस्ट्रेलिया का जो है दोस्तों कंगारू राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर सी डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए पांचवा नंबर जो प्रश्न है हमारा श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है ये, ठीक है। 80 है, 10 है, 70 है, 15 है, 60 है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक संख्या बड़ी है, फिर छोटी है, फिर बड़ी है, फिर छोटी है, फिर बड़ी है, ठीक है। तो जब आपको संख्या ऐसे मिले तो क्या करना है कि एक संख्या को छोड़कर देखना है, ठीक है। फिर यहाँ से एक छोड़ेंगे, एक देखेंगे, ठीक है। देखिए 80 से 70 यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, माइनस का 10 हुआ है। फिर 70 से 60 यहाँ पर भी माइनस का 10 हुआ है, ठीक है। तो 60 से एक छोड़ेंगे, फिर अगर अगला पूछता तब क्या करते, यहाँ पर भी माइनस का 10 करते, ठीक है। लेकिन नहीं पूछा है, इसको छोड़ देंगे। अब दूसरा बढ़िए, ठीक है। 10 से 15, ठीक है। 15 से आगे बताएंगे, ठीक है। देखिए 10 से 15 के यानी क्या हो रहा है, प्लस का यहाँ पर 5 हो रहा है, ठीक है। तो 15 से आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी प्लस का 5 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 5 15, 15 5 20 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा, ठीक है। 20 देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए अगला नंबर प्रश्न है 6 नंबर, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, पासे वाला प्रश्न है, ठीक है। देखिए खुला पासा दिया है, क्या किया है, उस घन का चयन करें जो दी गई शीट को देखाव के अनुदिश मुड़कर बनाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों इसको बंद पासा बनाना है, ये हमको प्रश्न में खुला पासा दिया है, अब इसको बंद पासा बनाना है। बंद पासा कैसे बनाते हैं, तो देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों बंद पासा बनाना। देखिए एक, देखिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि एक छोड़कर दोस्तों जो होता है ना, एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे 1 है यहाँ पर, तो एक जो है एक बीच में छोड़ेंगे, इसके 2 और 3 जो होगा, 1 और 3 आपस में विपरीत होंगे। यानी कि अगर 5 इधर है तो इसके इधर सामने जो है दोस्तों क्या होगा, 5 के सामने उसका विपरीत हुआ। जैसे मान लीजिए एक है ना, तो एक अगर यहाँ पर है तो इसके सामने यहाँ पर 3 होगा, ये दोस्तों एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं, ठीक है। उसी तरह क्या होगा, तो 2 जो ये होगा, यहाँ पर जो 2 दिया है, ये 2 किसका विपरीत होगा, तो ये 4 का विपरीत होगा, एक छोड़ के, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो बचेगा 5, ये किसका विपरीत हो जाएगा, तो 6 का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, देखिए 1 का विपरीत हमको क्या मिला है, 1 का विपरीत यहाँ पर 3 मिला है। 2 का विपरीत हमको क्या मिला है, 2 का विपरीत देखिए हमको 4 मिला है, 2 का विपरीत 4 मिला है, और 5 का विपरीत 6 मिला है, ठीक है। तो जो विपरीत अक्षर होते हैं दोस्तों वो एक, यानी कि जैसे यहाँ पर अब मान लीजिए विपरीत 1 और यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो ये दोनों दोस्तों अगल बगल में नहीं रहेंगे, ठीक है, अगल बगल में कभी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अब वही हमको यहाँ पर देखना है कि कौन सा दोस्तों जो है ऑप्शन में ऐसा हमको मिल रहा है कि जो कि अगल बगल में विपरीत ना दिया हो, ठीक है। चलिए इसको जो है अब हम चेक करते हैं यहाँ पर।
पहला ऑप्शन देखिए, ठीक है। 2 5 6, देखिए 2 5 6 कहाँ पर है ऊपर में, तो देखिए 2 है, 5 है और 6 है, तो फिर 5 6 दोस्तों विपरीत है और एक साथ दोस्तों ये नहीं रह सकते हैं, ये आमने सामने। अगर 6 सामने है तो इसके पीछे जो है दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर 5 रहेगा, लेकिन एक साइड में दे दिया है तो इसलिए ये पासा गलत हो गया है, ठीक है। दूसरा वाला में चेक करते हैं, 1 5 6, यहाँ पर भी दोस्तों 5 और 6 एक ही साथ दे दिया है, ये दोनों विपरीत है तो आमने इससे एक साइड में नहीं रह सकते अगल बगल में, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखिए 2 3 6, 2 क्या है, 2 है, 3 है और 6 है दोस्तों, ये पासा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका सबका जो विपरीत है एक कोई भी अगल बगल में नहीं है, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी का हमको जरूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वां नंबर जो प्रश्न है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न है कि एक कूट भाषा में ट्रॉपिकल को PORTLICI लिखा जाता है, उस भाषा में डिस्टेंस को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं दोस्तों कैसे लिख रहा है। सबसे पहले तो अक्षर को अक्षर में चेंज किया है, ठीक है। तो टी को देखिए कहाँ लिखा है, टी देखिए ट्रॉपिकल में जितने भी अक्षर है सभी इसमें शामिल है, यानी कि क्या किया है, ये क्रॉस मेथड लगाया है, ठीक है। क्रॉस मेथड कैसे होता है दोस्तों, देखिए अगर मान लीजिए इसको हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, TROPICAL, ठीक है। अब इसको हम नीचे लिखते हैं PORTLACI, ठीक है, PORTLACI, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए इसमें क्या किया, ऊपर में जितना अक्षर है वो इतना वही अक्षर दोस्तों नीचे किया लेकिन इधर उधर कर दिया है, ठीक है। तो इसको क्रॉस मेथड बोला जाता है। तो क्रॉस मेथड में क्या होता है कि आगे पीछे कर देता है, ठीक है। जैसे समझिए यहाँ पर क्या किया है, समझिए क्या किया है कि P अगर ऊपर था यहाँ पर तो इसको थोड़ा नीचे में क्रॉस कर दिया है, ठीक है। T कहाँ किया है, T को इधर कर दिया है, O कहाँ है, इधर है, R कहाँ है, सामने है, ठीक है। फिर देखिए A को कहाँ किया है, इधर कर दिया है, I को कहाँ किया है, I को इधर लास्ट में कर दिया है, C को सामने रखा है और L को फिर यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह जो है दोस्तों हमको डिस्टेंस में भी करना होगा, ठीक है। चलिए देखिए D सबसे पहले है, तो D को कौन से नंबर पे करेंगे, देखिए यहाँ पर T पहला नंबर पे है तो इसको कितना नंबर पे किया है, 4 नंबर पे किया है, ठीक है। तो D पहले, तो D को हम 4 नंबर पे करेंगे। 4 नंबर में देखिए कौन कौन में D है, पहला में D यहाँ पर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा में D है, तीसरा में है, चौथा में है, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास केवल दोस्तों 3 ऑप्शन बचे, ठीक है। इसको थोड़ा पूरा ही काट देते हैं उसके बाद हम लगाते हैं, ठीक है। देखिए T को सबसे पहले कर देंगे, T आ जाएगा, फिर दोस्तों क्या आ जाएगा, तो S आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। I को वैसे ही I लिख देंगे और D को इधर लास्ट में D कर देंगे, ठीक है। फिर ANC में भी वैसे ही करेंगे, 4 में E को पहले कर देंगे, C को उसके बाद लिख देंगे, N को यहाँ पर लिख देंगे और A को सबसे लास्ट में लिख देंगे। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, TSID दूसरा में है, तीसरा में है, बाकी यहाँ पर अभी दोनों गलत हैं। फिर ECNA ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। ये जो प्रश्न है दोस्तों रैंकिंग का प्रश्न है। यदि 10 व्यक्तियों की पंक्ति में, मान लीजिए दोस्तों एक पंक्ति है यहाँ पर, ठीक है, इसमें जो है पूरे 10 व्यक्ति बैठे हैं, कहीं कहीं पर है, ठीक है। उसमें चौ का दाएं से 7वां, चौ जो है दाएं से 7वां नंबर पे है। दाएं देखिए ये बी से बाएं समझिए और डी से दाएं समझिए। तो चौ जो है वो चौ, मान लीजिए चौ व्यक्ति है, ये डी कितना नंबर पे है, तो दाएं से 7वां नंबर पे। यहाँ पर कौन सा नंबर है, 7वां है, ठीक है। तथा तो बाएं से 8वां है। तो कहाँ है दोस्तों, तो बाएं से 8वां स्थान पर यहाँ पर है। ये कौन है, तो है, ठीक है। अब दोनों के बीच में मध्य में कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। तो अब देखिए टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है। अब मान लीजिए टोटल व्यक्तियों की संख्या ही 10 है, ठीक है।
ये इधर से दोस्तों 8वां स्थान पर है, इधर से 7वां स्थान पर है, ठीक है। तो अब इनके बीच में कितने अंक मतलब कितने व्यक्ति होंगे दोस्तों, तो देखिए इधर से 7 यानी कि टोटल 10 है, तो 7 में से 10 घटेगा तो इधर अब जो है इसके आगे 3 बच गए हैं, ठीक है। मान लीजिए इसके आगे प्लस में कितने बचे, 3 बच गए हैं, ठीक है। और देखिए 8 है इधर से, इधर बाएं से, तो इसके आगे कितने बचे, 2 बचे, ठीक है। तो 2 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5। 5 में से माइनस का कितना होगा, 5 में से 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 बच जाएगा, ठीक है। तो 5 ही दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, रक्त संबंध का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम इस प्रश्न को समझेंगे, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, एम एन का पिता है, ठीक है। एम जो है दोस्तों किसका पिता है, तो एन का पिता है यहाँ पर एम, ठीक है। और देखिए आगे जो भी का पुत्र है, एम एन का पिता है, एम किसका पिता है, एन का पिता है, जो भी का पुत्र है, ठीक है। जो एम क्या है, भी का पुत्र है, ठीक है। एन का पिता यानी कि एम दोस्तों लड़का है और भी का पुत्र है। अब भी का जेंडर हमको नहीं पता है, एम एन का पिता है ये पता है, पिता है तो प्लस है, ठीक है। फिर देखिए एम और पी के बीच संबंध जानने के लिए, एम और किसके बीच, पी के बीच संबंध जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए अभी पी को दोस्तों कहाँ लिखा है, पी के बीच संबंध जानने के लिए, दोस्तों पी तो यहाँ पर लिखा ही नहीं है, तो पी को हम कैसे जानेंगे, चलिए इसको ऑप्शन के थ्रू हम समझेंगे। पी भी का भाई है, ठीक है। तो क्या दोस्तों यहाँ पर आपको पी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन में क्या था कि पी भी देना चाहिए था, ठीक है, तभी तो इसको हम डिसाइड करते हैं। पी भी का भाई है, क्या दोस्तों यहाँ पर पी भी का भाई होगा, नहीं दोस्तों पी है ही नहीं। एन की बेटी की पोती है, एन की बेटी की भी पोती है, एन की बेटी की, एन की बेटी कौन है, कोई भी की पोती है, ठीक है। तो पोती तो दोस्तों एन ही है, पोता पोती, ठीक है, ये पता है। यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दोस्तों क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर हमको क्वेश्चन में मिस्टेक है, पी को भी दोस्तों इसमें कोई रिलेशन में रखना चाहिए था, ठीक है। तो पी को लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं रखा है क्वेश्चन में, इसलिए ये प्रश्न दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न दोस्तों ये हमारा एडिटर ही गलती किया है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगले वीडियो में जो है इस प्रश्न को हम बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। अब देखिए 10वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 10वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से कौन सी जल प्रतिबिंब होगी। देखिए जल प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो नीचे बनता है। यानी कि देखिए अगर आप नदी में देखते हैं, पानी में देखते हैं, तो सबसे पहले क्या दिखता है आपका, नीचे का हिस्सा, ठीक है। तो ये नीचे का जो हिस्सा है दोस्तों सबसे पहले तो यही दिखेगा, ठीक है। यानी कि देखिए ऐसे तो बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा, ऐसे यहाँ पर क्या बनेगा, ऐसे तो ऐसा ही सेम दिखेगा, ठीक है। लेकिन जो ये लाइन है ना दोस्तों, ये कैसा दिखेगा, तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, नीचे से दिखेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, पहला में ही दोस्तों ऐसे दिया है, यानी कि दोस्तों यही सही हमारा क्या हो जाएगा, जल प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए इसमें दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो क्या गलती है बताइए, सी में दोस्तों जो दिया है ना, उसमें देखिए क्या गलती है, ये तीर ऐसे है तो पानी में ऐसे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसे कर दिया है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों ये गलत हो गया है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर और इसमें क्या किया है कि यहाँ पर कट कर दिया है, यहाँ पर क्या किया है, कट कर दिया है, लेकिन इसमें जो है हमारा पूरा दिया है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों डी गलत है और बाकी सभी तो गलत ही है, ऑप्शन नंबर ए ही केवल सही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो 10 प्रश्न है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब जो हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।